हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए कल एक पॉडकास्ट लेकर आए थे और उसमें आपको बताया था कि किस तरह से अब सरकार एमपीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं के परिणाम जारी करने वाली है और रुके हुए नोटिफिकेशंस भी जारी होने वाले हैं। इसको लेकर आज के इस वीडियो में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। आपको प्रूफ के साथ बता देंगे कि कब आपके रिजल्ट्स आएंगे और कब आपके रुके हुए नोटिफिकेशंस जारी होना शुरू हो जाएंगे। ना केवल कल के पॉडकास्ट में बल्कि इसके पहले भी जो पॉडकास्ट जारी किए गए थे उनमें भी मैंने लाइव सेशंस में आपको बता दिया था कि भले ही सितंबर में आपकी परीक्षाओं के परिणाम ना आए हुए हों, लेकिन ये परिणाम आएंगे और इसको लेकर मैं कायम था, लगातार आपको कह रहा था। जहां एक और बाकी लोग अगस्त में कह रहे थे, तो मैंने ये साफ कह दिया था कि अगस्त में तो नहीं आएंगे। हालांकि सितंबर भी नहीं आया, लेकिन मैं इस बात पर कायम था और अभी भी कायम हूँ कि परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूंगा कि आरक्षण का क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी परीक्षाओं की अपडेट्स सबसे पहले मिले। और आपको ना केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है बल्कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी जाकर हमको ज्वाइन कर लेना है। कारण यही है कि हम ना केवल आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी क्लास के वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज के सैम्पल्स शेयर कर रहे हैं, बल्कि आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ें भी आपको बता रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप जब भी हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पर डालते हैं अपने कहना चाहिए प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप ये देखा करिए कि आपके पास जो चीज़ है और हम जो चीज़ या कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसमें क्या अंतर है। क्योंकि आपके पास जो है वो मुझे पता है, मार्केट में कॉपी पेस्ट बुक से करके मोटा मोटा कंटेंट बेचा जा रहा है बच्चों को, और बच्चों को वही काम करना पड़ता है जो कि एक बुक खरीद कर करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे नोट्स में ये सब नहीं है। अननेसेसरी चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया है। काम की चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, एमपी टेट एग्ज़ाम हो, या आपके अन्य एग्ज़ाम्स हों जैसे कि एमपीपीएससी मेंस हो, प्रीलिम्स हो, या फिर आपके इंटरव्यू हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर हम लगातार शेयर कर रहे हैं और आप इनको जरूर क्रॉस चेक किया करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनना है क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारी काम की बातें हैं, इसलिए एक भी चीज़ को स्किप ना करें। तो देखिए, जहां पर एक और ये बहस चल रही थी कि ओबीसी आरक्षण का मामला पहले सुलझ जाए उसके बाद परीक्षाओं के परिणाम जारी होंगे, तो आपको बता दें कि अब सरकार ने मन बना लिया है कि ओबीसी आरक्षण जो है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या फैसला लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम 27% के लिए वेट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें माननीय न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन माननीय न्यायालय ने एक बार नहीं कई बार यह कहा है कि हमने किसी भी तरह के परीक्षा परिणाम पर रोक नहीं लगाई है। और आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर माननीय न्यायालय ने जारी किया है उसमें एंटरिम रिलीफ को कंटिन्यू किया है। लेकिन फिर भी कई आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम जो मीडिया है उसके माध्यम से ये खबर चलाई गई कि 27% पर माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं उस नोटिस में जो ऑर्डर जारी किया है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि हम 27% पे एंटरिम रिलीफ दे रहे हैं। तो अब सरकार ने फाइनल सोच लिया है कि हम 14% पर ही आगे बढ़ेंगे और रुकी हुई परीक्षाओं के परिणाम जारी करेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा 13% है ओबीसी का, मतलब 27 है टोटल जो सरकार करना चाहती है, लेकिन 14% पर इजाज़त है। 13% को होल्ड करेंगे और क्या करेंगे, 14% के हिसाब से परिणाम को जारी किया जाएगा। फिर आगे चलकर अगर माननीय न्यायालय जो है वो कहना चाहिए कि 27% पर आदेश दे देता है, हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर जो होल्ड किए गए रिजल्ट्स हैं उनके परिणाम जारी किए जाएंगे। अब देखिए, इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं क्योंकि एमपीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं वो 3 लेयर होती हैं और व्यापम की परीक्षाएं 1 डे एग्जाम होते हैं। अब एमपीपीएससी 2019, 2020, 2021 के परिणाम आने वाले हैं और लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था और टोटल अगर पद हैं तो 4000 पद हैं। अब इसमें से कुछ जो होते हैं वो 1 डे एग्जाम्स होते हैं एमपीपीएससी के, जैसे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम देख लीजिए,
या फिर आप बाकी जो भी मेडिकल वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं या अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कुछ वन डे एग्ज़ाम होते हैं और कुछ 3 लेयर एग्ज़ाम होते हैं। तो 3 लेयर एग्ज़ाम में हर लेयर में आरक्षण दिया जाता है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। तो वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और आपको पता है कि जो व्यापम की परीक्षाएं वो भी वन डे एग्ज़ाम होती हैं। तो खैर जो वन डे एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो ये किया जा सकता है कि 13% होल्ड कर लिया जाए, लेकिन आपको बता दें कि जो आपके 3 लेयर एग्ज़ाम है, अगर उसमें प्री में होल्ड कर लिया तो वो मेंस नहीं दे पाएगा, फिर मेंस में होल्ड कर लिया तो वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। तो आखिर कैसे क्या होगा आपको बताते हैं। समय समय पर आप सभी के मैसेज आते रहते हैं कि सर नोट्स के डेमो बताइए। वैसे तो हम रेगुलर ही शेयर करते हैं, लेकिन इन नोट्स की खासियत यह है कि जिस तरह से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कंटेंट आपको चाहिए वही आपको इसमें मिलेगा। अन्यथा आपको बता दें कि कुछ भी नहीं है इसमें कि आप सोचें। ये देखिए, इस तरह से डॉट्स लगा लगा कर हमने क्या किया है, चीज़ों को आपके लिए प्रस्तुत किया है। और आप सभी के कॉम्प्लीमेंट जो आते हैं वो ये बताते हैं कि आप लोग कितना हमारे इन नोट्स को पसंद करते हैं। हालांकि ये मैंने पीडीएफ्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के तमाम हमारे प्लेटफॉर्म्स पर हम लगातार शेयर करते हैं, इसीलिए क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको जवाब देने के लिए कि उनके मुंह बंद रहें, इसलिए हम लगातार अपने सैम्पल्स शेयर करते रहते हैं, अपने वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ के सैम्पल्स शेयर करते रहते हैं, ताकि वो खुद देखें। और जो लोग एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर के कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ को लेकर भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं, उनके मुंह खुद ब खुद देखकर बंद हो जाएं। तो देखिए, इस तरह से आपको मैं बता रहा हूं कि जहां डायग्राम की आवश्यकता है वहां पर आपको डायग्राम दिया गया है। जितनी आवश्यकता है, जितना जिस क्वेश्चन का नेचर है उस हिसाब से आपको पूछा गया है, बताया गया है। और ये ना केवल आपकी व्यापम की परीक्षाओं के लिए, बल्कि एमपीपीएससी प्री, मेंस, इंटरव्यू, जिस तरह से क्वेश्चन का नेचर है, जैसे आप देख रहे हैं गुप्त साम्राज्य का पतन, तो जैसा नेचर है वैसा ही आपको हेडिंग मिलेगा, वैसा ही कंटेंट मिलेगा। और बड़े ही क्लासिफाइड तरीके से, अच्छे तरीके से चीज़ों को क्या किया है, आपके लिए हमने प्रस्तुत किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको देखनी है, गौर करनी है, और आपको पता चलेगा कि किस तरह से एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर का जो कंटेंट है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। और आपको बता दें कि वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जानकारी ख़त्म नहीं हुई है, जानकारी और भी है, लेकिन ये आपको सबसे पहले दिखा दें, बता दें, ताकि आप कहीं और जाने से पहले एक बार ये देख लें कि एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर का जो कंटेंट है वो आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उसके लिए कितना दमदार है। और जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से आप पाएंगे कि ये कंटेंट दिया गया है। और समय समय पर, जैसे कि कल ही कुछ बच्चों से बात हो रही थी, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत जाने माने नाम, जहाँ पर 1,20,000 रुपये तक उन बच्चों ने फ़ीस भरी है, उन्हें नोट्स के नाम पर कुछ नहीं मिला, उन्हें कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं मिला, टेस्ट सीरीज़ के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिला, और अब वो एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर के नोट्स से पढ़ रहे हैं, वो अब एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंसर की टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको बताएं कि अच्छे स्टडी मटेरियल, कक्षाओं, अच्छे मेंटर्स, मार्गदर्शकों की तलाश में हैं, जो कि उनके करियर के लिए, उनकी सफलता के लिए, आपको बता दें कि ले जाने में, सफलता की ओर ले जाने में उनकी हेल्प करें। और ये इस तरह से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये समय समय पर हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से सारे नोट्स हैं हमारे। अब हम आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। आई होप हमारा नंबर है 9685570712। इस पर आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है, ठीक है। नंबर आपको हर जगह मिल जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये देखिए किनारे पर लिखा हुआ है 9685570712, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देख लीजिए 14% के आधार पर भर्तियां होंगी कैसे। आपको बता दें कि इसमें 13% आरक्षण को न्यायालय के आदेश के तहत होल्ड पे रखा जाएगा, 14% पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण के रूप में 4,000 अगर पद हैं तो 520 पदों
के परिणाम रोक लिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें 3,480 पदों का परिणाम जारी होगा। तो बड़े फैसले हैं इसमें, अभ्यर्थियों को नाम कहना चाहिए लाभ ज़रूर मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि एमपीपीएससी के जो 3 लेयर एग्ज़ाम हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें किस तरह से इसका पालन किया जाता है, क्योंकि चिंता वही है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए कि देखिए, प्री का रिज़ल्ट आया तो यहाँ पर ओबीसी SC ST का बंदा अनरिजर्व में जाएगा। अगर मान लीजिए 13% जो आपने होल्ड किया उसमें से मैं जो थोड़ा सा सोच पा रहा हूँ वो ये है कि कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो कि अनरिजर्व में जाएंगे, फिर वो मेंस में जाएंगे, फिर वो वहाँ पे भी होल्ड हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू में। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये फाइनल रिजल्ट पर रोकने वाले हैं, या फिर कहना चाहिए कि ये जो है आपका जो 3 लेयर एग्ज़ाम होता है उसमें रोकने वाले हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय ने तो यही कहा है कि आप जो है 14% से आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, और कहीं इन्होंने अगर 27% पे प्रोसीड कर दिया और बाद में जाके फाइनल रिजल्ट में इन्होंने रोका, तो कहीं ना कहीं वो सभी के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि फिर से अन्याय जैसी चीज़ ना हो जाए, क्योंकि उसमें सभी बाकी कैटेगरी के हित प्रभावित होंगे, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, चाहे आपकी SC हो ST हो। क्योंकि एक तो आपका वो मेरिटोरियस वाला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा ये है कि 3 जो अलग अलग लेयर हैं उन पे अलग अलग लेयर पे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें आरक्षण अप्लाई होता है। तो आरक्षण को कैसे क्या मैनेज करेंगे, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप भी देखिएगा। बाकी मैंने अपना नंबर बता ही दिया है 9685570712। इस पर आप हमें क्या करिएगा, हमें व्हाट्सएप करिएगा, जुड़े रहिएगा। हमारे ग्रुप्स इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित किसी भी तरह का आपको नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता लगे तो हमारे नंबर पर हमको व्हाट्सएप करके संपर्क जरूर करिएगा। क्योंकि पिछले 4 सालों में जो संघर्ष आपने किया है, जो इंतज़ार आपने किया है, वो इस बार परिणाम में तब्दील होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में तब्दील होना चाहिए। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मिलते अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।